हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रामकृपाल स्टडी सेंटर पे। दोस्तों आज का वीडियो है क्लास 9 से, और क्लास 9 से दोस्तों गणित से है। और ये गणित दोस्तों NCERT प्रकाशन का है। और दोस्तों इसमें बनाने जा रहे हैं हम संख्या पद्धति और प्रश्नावली बनाएंगे दोस्तों 1.1। तो दोस्तों प्रश्नावली 1.1 बनाने के लिए हमको समझना होगा कुछ, जैसे देखिए यहाँ पे दोस्तों, इसमें हमें समझना है दोस्तों परिमेय संख्या। आखिर परिमेय संख्या होता क्या है, इसके बाद समझना है दोस्तों प्राकृत संख्या, और इसके बाद पूर्ण संख्या। तब जाकर हमको ये समझ में आएगा दोस्तों प्रश्नावली 1.1। तो परिमेय संख्या पहले हम बताए आपको दोस्तों, आखिर परिमेय संख्या होता क्या है। तो इस तरह से दोस्तों हम प्रश्न नोट किए हुए हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, क्या है दोस्तों, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो इस तरह से ये प्रश्न है दोस्तों। इसका आंसर लिखेंगे। आंसर वह संख्या जिसे p बाई क्यू अर्थात भिन्न के रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q एक पूर्णांक हो तथा Q इक्वल टू नॉट जीरो। तो ऐसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, जैसे 2/3 यानी 2/3 ये परिमेय संख्या है। 5 ये परिमेय संख्या है दोस्तों, ये p/q है, चूंकि p इसका 5 है, p इसका 5 है, और q जो है दोस्तों 1 है। जैसे इस रूप से दोस्तों 5/1 ये परिमेय संख्या है। 7/8 ये सब परिमेय संख्या है दोस्तों। और जैसे देखिए, जैसे √2, √3 ये सब अपरिमेय संख्या है, ये p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। और दोस्तों जैसे 5/0 दोस्तों ये कोई संख्या नहीं, ये अपरिभाषित है। तो इस रूप से ये सब परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है, और ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, और ये अपरिभाषित है, कोई संख्या नहीं दोस्तों आप लोग समझ गए होइएगा कि परिमेय संख्या होता क्या है। वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q एक पूर्णांक हो तथा q इक्वल टू नॉट जीरो। तो ऐसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। आगे बताते हैं दोस्तों आप लोग को प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। इसका आंसर लिखेंगे दोस्तों, गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। दोस्तों वह संख्या जिसे हम गिनते हैं, तो गिनते हैं दोस्तों 1 से गिनते हैं। जैसे दोस्तों 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से अनंत। इसका कोई अंत नहीं दोस्तों। अगर कोई पूछे कि प्राकृत संख्या जो सबसे छोटा प्राकृत संख्या कौन है, तो बोलिएगा 1, और सबसे बड़ा तो अनंत। इसका अंत नहीं है, आप जीवन भर दोस्तों गिनते जाइएगा, फिर भी ये खत्म नहीं होता है। तो इसलिए सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 और सबसे बड़ी अनंत। तो गिनती की संख्या को दोस्तों हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि प्राकृत संख्या होता क्या है, अर्थात नेचुरल नंबर क्या होता है, जिसे हम गिनते हैं, जिस संख्या को हम गिनते हैं, यानी गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम बताएंगे दोस्तों आपको पूर्ण संख्या। तो हम इसको मिटाते हैं और पूर्ण संख्या के बारे में बताते हैं आपको दोस्तों।
दोस्तों आगे हम बताएंगे आपको पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं तो दोस्तों इसका आंसर लिखेंगे, जब प्राकृत संख्या में शून्य शामिल कर दिया जाता है तो ऐसी संख्या को पूर्ण संख्या कहा जाता है। जैसे हो गया दोस्तों 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से दोस्तों अनंत, इसका अंत नहीं है। तो देख रहे हैं दोस्तों प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर क्या है। प्राकृत संख्या हम शुरू किए हैं 1 से, लेकिन पूर्ण संख्या शुरू हुआ है दोस्तों 0 से, बस यही अंतर है। प्राकृत संख्या में 0 नहीं रहता और पूर्ण संख्या में जो है 0 आ जाता है, बस एक ही अंतर है दोस्तों। अगर पूछे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है दोस्तों, तो 0 इसका आंसर आएगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 और सबसे बड़ी सेम अनंत, इसका भी दोस्तों अंत नहीं है, तो ये है पूर्ण संख्या। तो दोस्तों आप समझ गए होइएगा प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और परिमेय संख्या। बस प्राकृत और पूर्ण में यही अंतर है कि पूर्ण में 0 होता है और प्राकृत में 0 नहीं होता है। तो दोस्तों अब चलते हैं हम प्रश्नावली की ओर। प्रश्नावली 1.1 में चलते हैं और बनाते हैं सवाल को थोड़ा, अब आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आएगा दोस्तों प्रश्नावली 1.1 में पहला सवाल है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q इक्वल टू नॉट 0 है? दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, लिखेंगे आंसर में लिखेंगे इसका, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? पहले इसका जवाब देंगे दोस्तों, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो लिखेंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या है दोस्तों? शून्य एक परिमेय संख्या है। ये तो हम लिख दिए दोस्तों कि हाँ है, फिर सत्यापित कैसे करेंगे कि शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या कहा जा रहा है आगे, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q इक्वल टू नॉट 0? हाँ, लिखेंगे हाँ, इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, दोस्तों इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 0 है दोस्तों, 0, तो इसको आप लिख सकते हैं 0/1, ये p/q के रूप में हो गया, p हो गया 0, q हो गया 1। लेकिन दोस्तों इसका मान में कोई अंतर नहीं, ये 0 ही है। ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों 0/2, 0/3, 0/4, इसके मान में कोई अंतर नहीं दोस्तों, लेकिन ये p/q के रूप में लिखा जा सकता है। अब देखिए p यहाँ पे क्या है दोस्तों, p तो 0 है, तो ऐसा तो नियम नहीं है कि p कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं, लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए। और q इक्वल टू दोस्तों 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस तरह से है। तो ये है 0 1 जो है परिमेय संख्या है। समझ गए होगा दोस्तों आप, परिमेय संख्या तो जानते ही आप, अभी बताएं आप लोगों को परिमेय संख्या किसे कहते हैं। वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके वह परिमेय संख्या होता है, और p और q एक पूर्णांक होता है और q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। तो ये तो पूरे इसके शर्त को पूरा कर रहा है, इसलिए 0 एक परिमेय संख्या है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों इससे आगे 2 नंबर जो सवाल है वो है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसी का प्रश्नावली 1.1 का 2 नंबर सवाल है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमें 3 और 4 के बीच यानी मध्य का जो है 6 परिमेय संख्या मालूम करना है। तो दोस्तों कितना मालूम करना है हमको, 6 मालूम करना है। तो दोस्तों इसका हर जो होगा दोस्तों 7 के बराबर होगा। जितना आपको ज्ञात करना हो
उससे एक प्लस करके हर जो बराबर कर लीजिए। देखिए दोस्तों, लिखेंगे हल, कितना मालूम करना है दोस्तों, 6, तो 6 प्लस 1 बराबर क्या होता है दोस्तों, 7। 7 जो है परिमेय संख्या में जो अंश हर होता है दोस्तों, 7। 7 जो आएगा इसका हर, 7 के बराबर इसके हर को कर देना है दोस्तों। 6 जोड़ 1 बराबर 7। तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 3 को हम क्या लिखेंगे, नीचे हमको लिखना है 7 हर हाल में, 7 तो हमको लिखना है। ऊपर क्या लिखे कि उसका मान जो है 3 ही आए। क्या लिखे दोस्तों, तो आपको क्या पढ़ना होगा दोस्तों, 7 का जो है टेबल पढ़ना होगा 3 बार। 7 का टेबल 3 बार पढ़ना होगा। 7 एकम 7, 7 दूना 14 और 7 21। 21। अब देखिए ये दोनों मान बराबर है दोस्तों, इसको काटिएगा तो 7 21 जो है कट जाएगा, मान 3 आएगा। अब इसको भी वही लिखना है दोस्तों, 4 यहाँ लिखना है और यहाँ हर जो है इसका 7 के बराबर रहना चाहिए। तो 7 चौक क्या हो जाएगा दोस्तों, 28। ये होगा 21/7, इसका मान हर के 7 के हर के लेवल में क्या होगा 21/7, और ये हो गया 7 के हर के बराबर में 28/7। अब इसके मध्य का लिख दीजिए दोस्तों, वही जो होगा 3 और 4 के बीच की संख्या होगा, लिखेंगे इसलिए 3 और 4 के बीच कितना लिखना है, 6 परिमेय संख्या। क्या होगा दोस्तों, 21 है 28 है, तो यानी कि 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, कितना हो गया, 4 हो गया ना, और 26/7 और 27/7। यही हो गया दोस्तों आपका करेक्ट आंसर। दूसरे विधि से भी निकाल सकते हैं दोस्तों इसको आप, एक अन्य विधि है उससे भी निकाल सकते हैं। दोनों को जोड़ लेना है, 3 और 4 को जोड़ लेना है और उसमें 2 से भाग दे देना है, ऐसे भी निकला जा सकता है। ये हमको अच्छा लगा विधि, इसलिए हम बताए दोस्तों आपको, ये अच्छा विधि है। आपको जो है जितना कहा जा रहा है ज्ञात करने के लिए, उससे बढ़ा के 1 बढ़ा के उतना हर के बराबर कर दीजिए, उतना ही हर होना चाहिए। और फिर अंश क्या होगा बताए हैं, आप कैसे निकालिएगा। जब हर 7 हुआ तो दोस्तों इसमें हमें जो है हर से गुना कर देना है, 7 या 21 तो अंश हो जाएगा 21। उसी तरह जब हर 7 हुआ दोस्तों इसका, तो इसका जो 4 में गुना कर देना है, 7 चौक 28 तो अंश हो जाएगा 28, और इसके मध्य का इस तरह से निकाल लेंगे। आगे बढ़ते दोस्तों और तीसरा सवाल बताते हैं आपको। दोस्तों आगे का प्रश्न है 3 नंबर इसका, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोस्तों 3/5 और 4/5 के बीच हमें 5 परिमेय संख्या मालूम करना है। दोस्तों कैसे ज्ञात करेंगे, लिखेंगे हल, क्या है 3/5। दोस्तों दोनों में हम क्या करते हैं, कोई भी बराबर संख्या से आप गुना कर सकते हैं। जैसे 3 गुने हम 10 कर देते हैं 10, या आप 5 भी कर सकते हैं। जैसे आप हो जाए, आपको 5 निकालना है, 5 बीच में आ जाए ऐसा करना है गुना, और 5 गुने 10 तो क्या हो जाएगा 10 तिया 30 और 5 दाही 50। इसमें भी वही करेंगे, जब इसमें 10 से किए तो इसमें भी 10 से करेंगे, जिससे कीजिए आप 4/5 तो लिखेंगे 4 गुने 10 और 5 गुने 10, तो 4 दाही 40 और 5 दाही 50, 30 40। देख रहे हैं इसका अंश 30 है, इसका 40 है, हर दोनों का बराबर हो गया है 50 50, तो बीच का संख्या लिख देना है बस दोस्तों। इसलिए 3/5 और 4/5 के बीच कितना लिखना दोस्तों, 5 परिमेय संख्याएं क्या हो जाएगा दोस्तों, 30/50 है, 40/50 है, तो लिखिए 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और 5 से लिखना है ना 35/50। यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। और इस तरह से ये सवाल बन चुका है, और ये सवाल भी आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ गया दोस्तों। आगे लास्ट सवाल और है इसका, प्रश्नावली 1.1 का लास्ट सवाल, उसको नोट करते थोड़ा।
दोस्तों आगे का प्रश्न हम नोट कर चुके हैं और ये प्रश्न जो है प्रश्नावली 1.1 का लास्ट प्रश्न है। इसमें कहा जा रहा है नीचे दिए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। दोस्तों हमें कथन को देखना है, समझना है और बताना है कि ये सत्य है या असत्य, और कारण भी लिखना है। पहला कथन है दोस्तों, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। दोस्तों अभी हम आपको बताए हैं प्राकृत संख्या होता क्या है, अर्थात प्राकृत संख्या जो गिनती की संख्या जो होता है वो प्राकृत संख्या है। लेकिन पूर्ण संख्या क्या होता है दोस्तों, उसी गिनती की संख्या में जब जीरो शामिल कर देते हैं तो पूर्ण संख्या होता है। यानी पूर्ण संख्या में जीरो आता है लेकिन प्राकृत संख्या में जीरो नहीं रहता है, तो सारा प्राकृत संख्या दोस्तों पूर्ण संख्या में आ जाता है। तो ये जो कह रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, दोस्तों ये सत्य है। क्योंकि जितना भी प्राकृत संख्या है वो तो पूर्ण संख्या है ही, लेकिन पूर्ण संख्या जो एक जीरो आ जाता है वो प्राकृत संख्या नहीं है। अगर ऐसा कहता कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है तो ये गलत होता, क्योंकि जीरो जो है वो प्राकृत संख्या नहीं है, लेकिन प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। दोस्तों ये सत्य है। लिखेंगे आंसर, लिखेंगे क्या लिखेंगे दोस्तों, सत्य। ये सत्य है, सत्य, क्योंकि पूर्ण संख्या के संग्रह में प्राकृत संख्या शामिल होती है। ये सत्य है दोस्तों, क्योंकि जो पूर्ण संख्या होता है उसमें सारे प्राकृत संख्या आ जाते हैं, तो इसलिए पूर्ण संख्या के संग्रह में प्राकृत संख्या शामिल होती है। जितने भी प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या के संग्रह में आ जाता है, इसलिए प्रत्येक प्राकृत संख्या जो है पूर्ण संख्या है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। दोस्तों पूर्णांक, दोस्तों पूर्णांक के बारे में हम नहीं बताएं आपको, थोड़ा बता दें अभी आपको पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक वह संख्या होता है दोस्तों जिसमें ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्या होती है। पूर्णांक में क्या होता है दोस्तों, ऋणात्मक अर्थात माइनस वाला संख्या, प्लस वाला संख्या, दोनों संख्या जो शामिल होता है उसको पूर्णांक बोला जाता है दोस्तों, पूर्णांक संख्या। तो कहा जा रहा है यहाँ प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या आप जानते हैं दोस्तों 0 से 1 2 3 करके पूरा होता है, लेकिन पूर्णांक में ऋणात्मक धनात्मक यानी -1 -2 -3 ये भी होता है, तो पूर्ण संख्या में तो ऐसा नहीं होता है। तो ये सत्य है असत्य, दोस्तों ये है असत्य, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक जो है पूर्ण संख्या नहीं है। जैसे -3 -2 ये सब जो है पूर्ण संख्या नहीं है। लिखेंगे आंसर में असत्य, क्योंकि -3 एक पूर्णांक है किंतु पूर्ण संख्या नहीं। -3 एक पूर्णांक है किंतु पूर्ण संख्या नहीं, इसलिए दोस्तों ये जो है असत्य है। कुछ भी लिख सकते हैं आप, -3 ना लिखिए, -4 लिखिए, -5 कुछ भी माइनस में लीजिए। आगे लास्ट है दोस्तों, एक कथन और है, उसको जरा नोट करते हैं। दोस्तों आगे जो है प्रश्नावली 1.1 का लास्ट है, यही प्रश्न है और ये लास्ट कथन है इसका, 4 जो है क्वेश्चन उसका लास्ट कथन है। कहा जा रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। दोस्तों परिमेय संख्या आप जानते हैं, परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है और पूर्ण संख्या तो p/q के रूप में नहीं होता है। तो ये सत्य है या असत्य, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। दोस्तों ये असत्य है। लिखेंगे क्या लिखेंगे, असत्य, असत्य। क्या लिखेंगे, असत्य, क्योंकि जैसे ले लीजिए कोई 2/3 ही ले लीजिए, 3/4 कुछ भी लिख सकते हैं। 2/3 एक परिमेय संख्या है किंतु पूर्ण संख्या नहीं। दोस्तों आप समझ गए होइएगा
परिमेय संख्या जो होता है p/q के रूप में होता है, यानी 2/3 जो है एक परिमेय है लेकिन पूर्ण नहीं है। तो ये कैसे सत्य हो सकता है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये असत्य है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से एक्सरसाइज जो है 1.1 क्लास 9th का पहला जो है 1.1 प्रश्नावली वो पूर्ण रूप से बन चुका है। और हमें जानकर खुशी होगा कि आप लोगों को ये प्रश्नावली अच्छी तरह समझ में आया। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम इसी तरह के वीडियो बनाते रहें और सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों मिलते हैं आगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।